आपका आभार व्यक्त करता हूँ एवं गंगापुर यूनियन के पदाधिकारियों से आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इस संगठन को गंगापुर में जो है इतना मजबूत कर दो कि राजस्थान के संगठन को और जयपुर के संगठन को आपके द्वारा पूरी ताकत मिल सके। सादर धन्यवाद। श्री शर्मा जी द्वारा हमें अनेक प्रकार से विस्तार से समझाया गया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं फिर एक बार जिनको हम सुनना चाह रहे हैं, शिव लहरी जी मेरे दिमाग में चढ़ गए हैं, श्रीमान शिव लहरी जी मियां, कृपया मंच पर आकर के 2 शब्द बोलें जिससे हमारी उत्सुकता कम हो जाए सुनने के बाद। आपको मैंने इतनी बार भगवान को भी याद नहीं किया, शिव लहरी जी को याद कर लिया, ये आपकी महत्ता है। धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष साहब प्रमुख कैलाश शर्मा जी सबका आभार करता हूँ। एक बार जब कहीं भी मीटिंग होती है तो गंगापुर वाले 2 या 4 आदमी पहुँचते हैं, कोई कहीं नहीं पहुँचता, तो इनमें एकता नहीं है, इसलिए उनको बार बार भागना पड़ता है, बार बार उनको परेशानी आती है। अरे साथ में रहते हैं, एक दूसरे का काम रहता है, कोई पहुँचता नहीं है। और आज भी सुबह नारायण सिंह सर्किल पर 15 गाड़ी करेंगे, अभी गाड़ियाँ बंद होगी। अगर नारायण सिंह सर्किल पर अगर अपना स्टाफ को कह के और गाड़ियाँ वहाँ से रात को और दिन को दोनों टॉप रोड पे दोनों साइड गाड़ी नहीं लगा है, और कभी अगर मीटिंग हो तो ज़्यादा से ज़्यादा पूछे और संगठन को मजबूत करें और अपना समय निकाल कर समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एकता बनाए रखने के लिए अपने विचार रखें। अब मैं आमंत्रित करूंगा जिनका हम सबको बेसब्री से इंतजार है, ओजस्वी जोशीले भाषण वाले साहू जी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे राजस्थान बस ऑपरेटर एसोसिएशन के सत्यनारायण साहू जी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो जोश इन्होंने हर भाषण में दिया है उसको और 3 गुना ताकत के साथ में उद्बोध करें। श्रीमान साहू जी कोटा से पधारे हैं, हमारे जुझारू प्रदेश अध्यक्ष हैं, सभी भली भांति परिचित हैं, आए। आज के बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान के इस कार्यक्रम में गंगापुर में जो आप लोगों ने हमें बुला करके स्वागत और सम्मान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और निकट भविष्य में जो आपने ये सम्मान दिया, इसकी गुलामी में तमाम जीवन भर जब तक रहूंगा तो दूंगा। मेरा मकसद आज से भी जन्म से ही जो है इस बिजनेस में यही रहा है कि हम एक रहें, ताकत रहे, मजबूत रहे, एकता बढ़ाए और सरकार या परिवार विभाग या किसी भी तरह की जो संस्थाएं हैं जो हमारे खिलाफ है, उनसे हमें लड़ने के लिए मजबूत बना करके हम लोग मजबूत रहे, ये हमारा मकसद रहा है, रहेगा। आज के गंगापुर सिटी की बस एसोसिएशन द्वारा जो ये कार्यक्रम किया, भरतपुर जयपुर संवाद की जो मीटिंग आयोजित करके और इस छोटे से अधिवेशन में आपको हमको बुला करके जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं दीपक जी नरुका, नासिर भाई जी, शिव लहरी जी, वीणा साहब, अब्दुल भाई, राजा राम जी, सवान जी, नासिर जी, ताहिर खान साहब, जितेंद्र जी नरुका, बाबू डोई साहब, मुदासिर खान, कमला जी, रामपाल जी, रामलाल जी, पप्पू जी कबड्डी मेरे दोस्त हैं, आप ऊंचा करें, मैंने दर्शन नहीं किए उनके, अगर यहाँ बातचीत होती है लेकिन
कोई चिंता नहीं, लाइट की चिंता मत करो, अपने में खूब लाइट है, क्योंकि बिना माइक के भी बोलना जानते हैं। इस बात को तो हमारे प्रिय मित्र, जब से यूनियन चालू हुई है, मोहन जी गर्ग साहब हमारे साथ हैं, कैलाश जी शर्मा हमारे साथ हैं, सुभाष जी चौधरी हमारे साथ हैं, और यूनियन जब से बनी, जब से दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तन मन धन से साथ देते हैं। इसलिए इस ऊर्जा की कमी नहीं है और माइक की जरूरत नहीं है। जब सलीम भाई करौली से, मन्नू जी और आसिफ खान साहब, बंटी भाई इंडोन से, हरकेश जी और अरबाज जी, अनिल जी शर्मा साहब, अखिलेश जी शर्मा साहब, मुरारी जी शर्मा साहब, सोनू जी और समस्त मेरे भाई जो सामने विराज रहे हैं और मंच पे विराजमान है। किसी का नाम मैं जानता हूँ, जिसका मेरे पास है उनका ले दिया नहीं लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और उनसे जो है इस कार्यक्रम में पधारने के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, साथियों, हमारा दुश्मन एक नहीं है, हर मोड़ पे हमारे बस एसोसिएशन, हमारे बस ऑपरेटर का दुश्मन है। अवैध क्रूजर, अवैध जीप, राजस्थान रोडवेज, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग, ये सब हमारे को हर समय नुकसान देने और हर तरह से हमें जो नुकसान पहुंचाने में तैयार रहते हैं। भारत सरकार ने एक विभाग बनाया हमारे लिए, परिवहन विभाग। कानून कोई भी बनता है तो सुरक्षा के लिए बनता है और सहायता के लिए बनता है। परिवहन विभाग हमारी सहायता और सहयोग के लिए बनाया गया था, लेकिन आज परिवहन विभाग जो है सिर्फ टैक्स वसूली के अलावा और कोई काम नहीं करता है। हम लोगों से किस तरह से राशि वसूल की जाए, किस तरह से हमारे साथ अन्याय किया जाए, हमें कैसे नुकसान दिया जाए, और इन सब से प्लान कर चुकी है। मित्रों, आने वाले समय में 35,000 करोड़ रुपए फिलिक्स बस सर्विस जो है राजस्थान के अंदर आ रही है, वो हमारे एक एक गली में एक एक रोड पे चलेगी, जिसको परमिट की जरूरत नहीं है, जिसको टाइम टेबल की जरूरत नहीं है और जिसके लिए सरकार को 1 रुपया टैक्स का मिलने वाला नहीं है। हमारे राजस्थान की सरकार ने उनसे एमओ किया है, वो हमें हर मोड़ पर नुकसान देगी, हमारा हर जगह नुकसान करेगी। लेकिन मैं आपसे ये दावा करता हूं, वादा करता हूं कि अगर आप लोग मेरे साथ रहे तो किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो हमारे राजस्थान के बस ऑपरेटर को नुकसान दे सके। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, किसी का लाड प्यार की आवश्यकता नहीं है। अगर आप साथ हैं तो वही मेरा लाड है, वही मेरा प्यार है, इसके लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा, तो मुझे कोई गम नहीं है। आज इसी वर्ष के अंदर 3 माह के अंदर बस ऑपरेटर को घातक हमला किया, उसके लिए मैंने परिवहन विभाग, पुलिस विभाग को सीधा सीधा समझाया कि जो काम अब हमला करने के बाद कर रहे हो, ये काम पहले क्यों नहीं किया आपने। हमारी माँ बहनें, हमारे बच्चे, राजस्थान की महिलाएं, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जहां पर पूरे भारतवर्ष से बच्चा बच्चा आता और जाता है, भरी हुई बसों को खाली करा करके उन अन्य प्रदेशों के यात्रियों को उतार करके और पैदल रवाना कर दिया। इससे क्या राजस्थान की साख खराब नहीं हुई? क्या इस सरकार के परिवहन विभाग की इज्जत खराब नहीं हुई? क्या हमारे बस ऑपरेटर की इज्जत खराब नहीं हुई? आखिरकार सरकार ने समझा, उसके बाद सिंधी कैंप को यथावत किया, फिर दूसरा हमला कर दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। मात्र सिर्फ वो सुविधाजनक शब्द ये थे कि नारायण सिंह सर्किल पे भीड़भाड़ पसंद नहीं है। इसका मकसद
परिवहन विभाग और पुलिस विभाग ने हमारी प्राइवेट बसें जिस तरह से बकरे बकरी को भर करके भाड़े में डाल दिया जाता है, इस तरह से 15-20 बसें उठा करके ले जाके बंद कर दी। उस समय ना तो यात्रियों की चिंता की, ना बस ऑपरेटर की चिंता की। ये हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जैसे मेरे मित्र कैलाश जी शर्मा, सुभाष जी और दीपक जी ने मुझे कोटा फोन किया, मैं तुरंत उसी टाइम पे कोटा से रवाना होकर जयपुर आया और हमारे साथियों के साथ में लहरी जी भी साथ थे, अफजल भाई भी साथ थे और भी अन्य साथीगण साथ थे। सब मिलकर के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त से मिले, परिवहन आयुक्त से मिले, परिवहन मंत्री से मिले, आरटीओ से मिले, डीटीओ से मिले और जब उनको ये बताया कि जिस तरह से बकरे बंद करते उस तरह से हमारी बसें बंद करना बंद कर दो आप, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है हम राजस्थान सरकार की ईट सीट बचा देंगे। कई सरकारें आएगी कई जाएगी, आपको भी ये लेना है, हमको भी ये लेना है। अभी पूर्व में हमारे विधि सलाहकार मोहनलाल जी गर्ग साहब ने कहा था कि था और है में फर्क है। था का मतलब 3000 बसें राजस्थान से पलायन करके अन्य प्रदेशों में चलेगी, लेकिन टैक्स कम नहीं किया सरकार ने। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं समस्त सरकारें आई और गई उनकी बात कर रहा हूं। सन 2014 से अभी तक 3 बार सरकार चेंज हो गई है। किसी भी सरकार को शर्म नहीं आई कि हमारा किराया 2014 में तय किया था, जिस टाइम पे 52 रुपए लीटर डीजल था। उसके बाद कितनी बार किराया बढ़ाया और कितनी बार टैक्स बढ़ाया और कितनी बार टोल बढ़ाया और डीजल की दरें कहां से कहां चली गई। लेकिन इनको ये नहीं दिखा था ना इस बस वालों का किराया भी कितना होना चाहिए। आज मेरे पड़ोसी राज्य में चाहे उत्तर प्रदेश ले लो, चाहे मध्य प्रदेश ले लो, चाहे हरियाणा ले लो, 1 रुपए 25 पैसे पर किलोमीटर से लेके 1 रुपए 45 पैसे पर किलोमीटर तक का किराया है। जबकि हमारी राजस्थान की सरकारों ने मात्र 85 पैसे पर किलोमीटर हमारा किराया तय किया हुआ है। इनके राजनीतिक लाभ लेने के साथ साथ हमारे गले को भी घोटा जा रहा है। मित्रों, भी अगले मार्च में जयपुर के अंदर एक अधिवेशन बुलाया था हमने बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान का। वहां पर हमें हमारी बहुत बड़ी कमी महसूस हुई। मात्र 300 ऑपरेटर वहां पहुंचे। परिवहन आयुक्त, अन्य राज्य के पदाधिकारी, पूर्व मंत्री परिवहन, उन्होंने देख करके कहा साहब जी 500 सीटों में से 300 सीटें भरी हुई है और ये सीटें जो खाली रहेगी तो हमारा कोई साथ नहीं देगा। सबसे बड़ी कमी हमारी ये है, रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर 25 आदमी जाते हैं, हाउ लड़ करके नारेबाजी करके आ जाते हैं और अपनी मांगे मंजूर करा लेते हैं। हम आप लोगों को बुलाते हैं, एक कोई इतना समाचार व्हाट्सएप के माध्यम से करते हैं, अखबार के माध्यम से करते हैं, लेकिन हम आना पसंद नहीं करते। मित्रों, सिर गिराना जरूरी है आज के टाइम पे। अगर एकता नहीं दिखाएंगे और इन नेताओं को, इन सरकारों को एलम नहीं बताएंगे तो शायद वो दिन दूर नहीं है कि आपके हमारे कपड़े को उतार के ले जाएंगे। एलम बताना जरूरी है, ताकत दिखाना जरूरी है। आज एक ठेले वाला को अगर धक्का देके पुलिस वाला हटाता है तो 500 ठेले इकट्ठे होकर के खड़े हो जाते हैं। हमारे बस ऑपरेटर की किसी की बस को अगर कोई ले जाता है और उसके साथ अन्याय करता है तो मुझे लगता नहीं कि 10 आदमी में उसके साथ लगते हैं। एक बाप के 4 औलाद होती है और उसके पास 50 बीघा जमीन होती है तो 12.5 बीघा जमीन पाती आती है। इसलिए इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि दीपक जी ने मेरे आगे टाइम ले लिया और मैंने नासिर भाई के आगे टाइम ले लिया।
वो हमारा पर्सनल पारिवारिक हिस्सा है, उसमें हमारा अधिकार है। उस पर्सनल लड़ाई को लेकर के कभी ये मत सोचो कि हम नहीं जाएंगे। हर कार्यक्रम में हर जगह हमें एक साथ एकता दिखाने के लिए साथ आना पड़ेगा, नहीं तो घर सामने जो कहा है वो कुछ ही दिनों में सिद्ध हो जाएगा कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस था और हमें ये नहीं होने देना है। हमें तो ये रखना है कि ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। आज मैंने अन्य राज्यों में दौरा किया, मैं राजस्थान में भी लगभग कम से कम 30 जिलों का दौरा कर चुका हूं, एक एक जिले में लोगों से मिल चुका हूं। आज के पहले फोर्थ से प्रदेश अध्यक्ष रहे, 10 साल रहे, चाहे कौन था कौन नहीं रहा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने 30 जिलों के दौरे कर चुका। और भारत के अंदर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस तरह से कम 10 राज्यों का मैंने दौरा करके जो देखा कि सबसे ज्यादा मजबूत ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस है जिसको आप और हम कब चला रहे हैं, पूरे भारत में सबसे कमजोर है तो राजस्थान में है। क्यों? क्योंकि यहां का परिवहन विभाग बिल्कुल लापरवाह है। 99% 100 में से मुश्किल से 4 अधिकारी निकलेंगे जो एक्टिव है। मित्रों, मैं आपको आज अवगत करा दूं, शायद आज तक आप लोगों को पता नहीं होगा, 2015 के अंदर पूरे राजस्थान को हमने डीनेशनाइज कराया राज्यपाल के आदेश से। राजस्थान रोडवेज का कोई पर्सनल रूट अब इस टाइम पे नहीं है, कानूनी तौर से देखा जाए तो आदेश की कॉपी चाहे तो मेरे से ले लेना। चरखी दादरी में भी हाईकोर्ट ने स्टे दिया कि राजस्थान रोडवेज बिना आरटीओ के टाइम टेबल के नहीं चल पाएगी। उसी आदेश में हमने अभी हाईकोर्ट राजस्थान जयपुर में लगा दिया है कि राजस्थान रोडवेज अपने मर्जी के टाइम टेबल लेकर के नहीं चलेगी, उसको भी परिवहन विभाग से टाइम टेबल लेना पड़ेगा, वो भी हमको सुन करके। इस तरह के जो है फैसले कराया, अभी फिटनेस का फैसला कराया हमने, स्टे लाए, जोधपुर हाईकोर्ट से स्टे लाए फिटनेस के ऊपर, फिर यहां से फैसला करा दिया जयपुर से, उसको दबा के बैठ गया परिवहन विभाग। अभी हाल ही में नलका साहब के साथ कैलाश जी, सुभाष जी हम गए थे, कमिश्नर से कहा कि ये फैसला लागू क्यों नहीं हो रहा, साहब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अरे तुम जाओगे जब चले जाना भाई, अभी तो फैसले को लागू करो। लेकिन इस परिवहन विभाग के अधिकारी मुझे लगता नहीं है कि हमारे हित में कोई काम करेंगे। पूरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस एक नंबर चलती है, लेकिन राजस्थान की ट्रांसपोर्ट पब्लिक सर्विस बिल्कुल गर्त में जा रही है। लेकिन ना तो यहाँ के अधिकारी इस काम को कर रहे हैं, ना सरकारें कर रही है। इसलिए इस जागरूकता को लाने के लिए आपको हमको सबको एक साथ रहना होगा, एक साथ चलना पड़ेगा, एक साथ उठना बैठना पड़ेगा। और मात्र एक एसोसिएशन जो है आपके लिए काम कर रही है, जो जी जान से लड़ रही है, मरने मारने को तैयार रहती है। अभी गलत साहब ने कहा, एक बार जो है पिछली बार हमने स्ट्राइक की तो हमें बुलाने के लिए जो है ऐसा वार्ता के लिए बुलाया, तो हमें कहता था 5 आदमी आ जाओ। क्यों भाई 5 आदमी क्यों आ जाओ? आखिरकार में नहीं कुछ नहीं दिया, पुलिस खड़ी कर दी। कैलाश जी मेरे साथ थे, हमने दोनों ने हाथ पकड़ा और दे दिया धक्का पुलिस के, और सीधे घुस गए अंदर और नारेबाजी मचा दी। सबको बुलाया, वार्ता हुई, बातें मानी, कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। लेकिन 4 दिन बाद मुकदमा दर्ज कर दी। हमने फिर भी सरकार से कहा और कमिश्नर से कहा, ये मुकदमा दर्ज करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप तो हमें गिरफ्तार कराओ, हम तो जेल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी पुलिसियों को भी ढीला करके छोड़ के जाएंगे। आरटीओ का इंस्पेक्टर रोड के ऊपर 50-50 रुपए लेता है,
हमारा ऑपरेटर एक बस को जो है 4 इंच आगे पीछे लंबी चौड़ी कर लेता तो उसके पीछे तुम फीता लगा देते हो, हम पास नहीं करेंगे, हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, और वही गाड़ी में पैसा लेके वापस ट्रांसफर हो जाती है। कितना भ्रष्टाचार कर रही है, हमारे ऑपरेटर का कोई सम्मान नहीं है। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? आप और हम। मित्रों, मैं उदाहरण तौर पे एक किस्सा सुनाऊं आपको। एक समय की बात थी, एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे 2 लकड़हारे आए और बैठ गए। तो बरगद के पेड़ के पास ही बांस का पेड़ था, तो कहने लगा, क्या लकड़हारे बैठे हैं? बांस के पेड़ ने उससे बरगद के पेड़ से कहा, लकड़हारा बैठा हुआ है, आज तो मुझे काटेगा। बरगद का पेड़ कहने लगा कि चिंता मत कर, आज नहीं काटेगा। वो थोड़ी देर में देख दाख के उनको वापस चले गए। दूसरे दिन लकड़ी तो लाए नहीं, और कुल्हाड़ी ले हाथ में और आकर के फिर बैठ गए कि आज तो कुल्हाड़ी लेके आया है मित्र, आज जरूर काटेगा। बोला आज भी नहीं काटेगा। बोला कैसे कह रहा है? बोला मैं तेरे को बताऊंगा कब काटेगा। फिर भी तीसरे दिन हो गया तो उस कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी का बांसा लगा करके गया और जाकर के देखते वो कहता है बांस का पेड़। बोला मित्र आज जरूर काटेगा। बोला क्यों? क्योंकि आज हमारा परिवार इसके साथ है। हमारी दुर्दशा क्यों हो रही है? हमें नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा परिवार उनका साथ देता है। नासिर भाई की लीकेज पॉलिसी मैं दूंगा, मेरी लीकेज पॉलिसी दीपक जी देंगे, दीपक जी की लीकेज पॉलिसी गर्ग साहब देंगे, और गर्ग साहब की लीकेज पॉलिसी लहरी जी देंगे, और लहरी जी की लीकेज पॉलिसी अफजल भाई देंगे। इसलिए हमें मार रहे हैं और ये हमें नुकसान दे रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं और आपसे जोली मान करके भीख भी मांगता हूं इस बात के लिए कैसी इस बिजनेस को बचा लो। कमी कहां नहीं है, सब जगह है। राजस्थान रोडवेज के अंदर 48 सवारी बिना टिकट मिल रही है, उसको कभी नहीं कहेंगे। हम पूरा टैक्स देते हैं सरकार को, थोड़ा सा वायलेशन कर दो तो जिसमें नाम जुर्माना दे दो, पेनल्टी दे दो। एक बस 50 लाख रुपए की आ रही है मित्रों, 50 लाख की। जिसके पास 2 बस है वो करोड़पति है। क्या करोड़पति आदमी बिजनेसमैन का सम्मान करने का फर्ज इस परिवहन विभाग के अधिकारियों में नहीं है? जो मर्जी चाहे, कमी हो या ना हो, डॉक्यूमेंट पूरे होने के बाद भी हमारी गाड़ी को खाली करा के जब्त कर दिया जाता है। अब तो इन परिवहन चालू हो गया, उसमें नहीं देख सकते कि इसमें परमिट है नहीं है, इसमें फिटनेस है नहीं है, इसमें बीमा है या नहीं है, फिर भी जब्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी एक दूसरे की जलन है। हम ही बेचते हैं, वो आ रही है महेश जाला की गाड़ी, रोक लेना। बुरा 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 तो है, बोलना बुरा तो लग रहा होगा, लेकिन इस कमी को हमें खत्म करना पड़ेगा। इस कमी को हमें खत्म करना पड़ेगा। चाहे मेरे दुश्मन की गाड़ी हो, उसके साथ कोई अन्याय करता है और उसके लिए जो भी सुनता है 10-20 आदमी जाओ, सामने छाती में खड़े हो जाओ, 10-12 अधिकारी को आपको सुनना पड़ेगा, आपका काम करना पड़ेगा। लेकिन एक क्या दिखाओ, आज 5 साल हो गए इस बस ऑपरेटर एसोसिएशन राजस्थान को चलते हुए।
उसके पहले कौन सी थी, क्या था, कई लोग आए थे, चले गए, जाते रहेंगे, आते रहेंगे। इस गंगापुर संभाग से, भरतपुर संभाग से और गंगापुर जिले से मुश्किल से 10 ऑपरेटर एसोसिएशन के मेंबर होंगे। आज अभी हमारे प्रिय मित्र दीपक जी ने जयपुर मेरे से कहा यार साहब एक मीटिंग कर लेते हैं। मैंने बिल्कुल भाई साहब करेंगे मीटिंग, आप तारीख निकालो मैं आऊंगा। बोला 100-200 ऑपरेटर, मैंने कहा नहीं मुझे तो 50 ही चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूँ 70 ऑपरेटर यहाँ बैठा हुए हैं, गिन लो आप नहीं मानो तो। मैंने आपसे ये कहा कि 50 ही चाहिए, लेकिन मजबूत चाहिए, हमें उसकी आवश्यकता नहीं है विवेक्षण की। उस विवेक्षण को राम जी की बात रहने दो। हमें तो उसकी जरूरत है कुंभकर्ण की, जो भाई के लिए भाई मर सकता हो। इसलिए मित्रों, आपने बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और आने वाले में पूरे राजस्थान का एक अधिवेशन पुष्कर में होने जा रहा है। वहां पर एक एक बच्चे को लाने की जवाबदारी 70 लोगों की है। वहां पे आपकी सारी व्यवस्था है। जयपुर के अधिवेशन में भी 7 लाख रुपए यूनियन ने खर्च किए थे, आपको पता है पूरी चीज। और वहां भी लगभग 10 लाख रुपए खर्च होंगे। मंत्री को बुलाएंगे, सामने सरकार को बिठाएंगे और हमारी बात रखेंगे और वही निर्णय करेंगे कभी इस विभाग का क्या करना है, कभी इस विभाग का क्या करना है। एक एक बच्चे को आने की कोशिश करें और सब लोग आए। और जो मेंबर नहीं है एसोसिएशन के, वो अपनी मेंबरशिप बढ़ाए और मेंबर बने, ताकि हमारी ताकत बढ़े। मैं आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं मेरे मीडिया प्रभारियों को, मीडिया के भाइयों को और आप लोगों को, जो आपने बुला के सम्मान दिया और मुझे सुनने का आपने कोशिश की। इतना ही कहकर आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बस ऑपरेटर एसोसिएशन जिंदाबाद, बस ऑपरेटर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो हाथ तो उठाना पड़ेगा, हाथ नहीं तो उठाना पड़ेगा, फिर इसे दोनों हाथ उठा करके बस ऑपरेटर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये मीडिया प्रभारी जो कह रहे हैं कि इनके तो खाना ही नहीं खाया, उनको सब खाना खाएंगे, जोर से बोला ताकि मीडिया को भी पता रहे। बस ऑपरेटर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों और आभार व्यक्त करता हूं मैं दीपक जी का। एक बार मैं इनको एक चीज जितने माफी चाहता हूँ, बीच में बोल रहा हूँ भाई। एक बात बताओ, देखा हाथ खड़े करो। जयपुर अधिवेशन में जो यहाँ बैठे उनमें से कौन कौन आदमी आया था? आए थे अधिवेशन में, जो आए थे। तो आप ये तो कितने कम हाथ ऊपर हुए, इसका नतीजा आज ये है कि नारायण सिंह सर्किल तक आ गया है। अगर उस दिन वो सीट भरी रहती तो आज शायद आपको यहाँ मीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नहीं आए थे वो नरेंद्र मोदी के रिश्तेदार नहीं थे कि परिवहन विभाग उन पे कार्रवाई नहीं करेगा, कार्रवाई उन पे भी करेगा। लेकिन जब बुलावा आता है ना यूनियन की तरफ से, तो एक बार बाकी काम छोड़ के जरूर पधारा हो। जैसे अपने अध्यक्ष ने कहा ना कि मीडिया वालों को थोड़ी आवाज ढंग से आनी चाहिए। वो जब जयपुर में आवाज बुलंद होती है तो सरकार तक जाती है। तो इसका एक विशेष ध्यान रखा करो आप। एक बात और कहना चाहता हूं मैं, जैसे बस वालों को ये हमारे जो विभाग है वो अवैध और बिना परमिट, और अभी कल परसों अखबार में पढ़े समाचार देखा था, हमारे जो जयपुर सेकंड आरटीओ साहब 50 करोड़ रुपए मालिक निकले। बताइए उनको, ऐसे अधिकारी हैं जब कार्रवाई हो रही है। और मैं जितने हमारे ऑपरेटर है सबसे कहना चाहता हूँ, जो भी हमारा एसोसिएशन सदस्य नहीं है वो सदस्य का ग्रहण करें। तो साहू साहब हमारे बीच में मौजूद है और आप
सब लोग आए, आपको बहुत बहुत स्वागत सम्मान, और आप सब लोग खाने का आमंत्रित है। धन्यवाद। तिलक जी, क्या कहना चाहोगे आज रखी गई? आज प्राइवेट बस ऑपरेटर एसोसिएशन की मीटिंग हुई है हमारे संभाग स्तर की, और इसमें हमारे सब एफिलिएट ओनर हैं, और खाली ओनर है, इसमें कोई हमारे स्टाफ वगैरह नहीं है। और ख़ासतौर से हमारे जयपुर से जो है हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष साहू साहब, सतनानी साहू साहब बता रहे हैं, कैलाश जी साहब बता रहे हैं, ललित दुआ साहब हैं कोटा से बता रहे हैं, चौधरी जी बता रहे हैं, हमारे करौली से हैं अध्यक्ष मोहन गर्ग साहब, हमारे नासिर भाई हैं उपाध्यक्ष, उनसे बता रहे हैं। हमारी कई समस्या हैं, और ख़ास तौर से समस्याओं का समाधान तो हम कर लेंगे अब, क्योंकि अब हमारे रास्ते खुल गए जयपुर जाने के। और इसके साथ में क्योंकि हमको हमारी एकता मजबूत रखना है, हमारी यूनियन मजबूत करना हमारा उद्देश्य है। आज का जो इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हुई है, क्योंकि जब हम सब एक रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो निश्चित बात है हमारी कोई भी समस्या होगी ऑपरेटर संबंधी, वो हम उसको निराकरण जरूर कर पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? राजस्थान सरकार को हमारी आवाज़ पहुंचाने के लिए जागृत कर रहे हैं। इसी बात को लेकर आज यहाँ बैठक बुलाई है, और लगभग 70-80 बस ऑपरेटर यहाँ गंगापुर सिटी ज़िले के जो है यहाँ पधारे हैं, उनको जागृत करने के लिए आह्वान किया है। और राजस्थान सरकार से हम जो है हमारा किराया वृद्धि को लेके, हमारे बस स्टैंडों को लेके, और हमारे राष्ट्रीयकृत मार्गों पे जो है हमें ओवरलैप के लिए काम करने के लिए जो है हमें मांग करने के लिए हम एकत्रित कर रहे हैं लोगों को और जागृत कर रहे हैं। आगे जो है हम बहुत बड़ा अधिवेशन राजस्थान का पुष्कर में करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने आज यहाँ बैठक बुलाई है, और हम सब लोग यहाँ आए हैं राजस्थान से लोगों को। संगठन के लिए क्या संदेश देना चाहोगे सर? संगठन के लिए मेरा तो एक ही संदेश है कि सब एकत्रित रहें, और जो बुलावा है संगठन के पदाधिकारी बुलाएं तो वहाँ पहुँचें, और सरकार को हमारी एकता का एहसास करवाएं, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और ऐसे संभागीय अधिवेशन होते रहें तो उससे और एकता मजबूत होगी। पुष्कर में बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं? पुष्कर में बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उसके लिए रूपरेखा बना चुके हैं। 3000 बस ऑपरेटर्स वहाँ पधारेंगे, तो उसमें आप लोगों का भी स्वागत है। क्या कहना चाहोगे सर? आज का जो कार्यक्रम यहाँ गंगापुर में रखा गया है, वह उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि लाल निवास नारायण सिंह सर्किल से जिला प्रशासन जयपुर, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस द्वारा हमारे 40 साल पुराना जो बस स्टैंड है लाल निवास का, उसको हटाया जा रहा है। इस संबंध में हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से, जिला कलेक्टर से, आरटीओ जयपुर से अपने गुहार कर चुके हैं। और हम सारे बस ऑपरेटर जो जयपुर से गंगापुर मार्ग पर चलते हैं, करौली मार्ग पर चलते हैं, लालसोट मार्ग पर चलते हैं, आज गंगापुर में सब एकत्रित हुए हैं। जयपुर रीजन से दौसा रीजन के सभी मार्गों पर चलने वाले बस ऑपरेटरों की आज एक यहाँ महासभा हुई है। हम अपनी एकता को बढ़ाकर, यदि लाल निवास नारायण सिंह सर्किल के संबंध में प्रशासन ने हमारी गाड़ियाँ वहाँ से हटाई, हमारा वहाँ से बस स्टैंड हटाया, तो हम प्रशासन का, परिवहन विभाग का विरोध करेंगे। और हमारा जो परमिट है जो लाल निवास से है, प्रारंभिक बिंदु लाल निवास से है, हमें वहाँ से चलने से कोई नहीं रोक सकता, नियम नहीं रोक सकता, कानून नहीं रोक सकता। यदि फिर भी प्रशासन ने हमें परेशान किया तो हम उच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक देंगे। ठीक है, ये भेजना कुछ क्लिप में ना इंडिविजुअल भेजो।